हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने सॉलिड मॉडलिंग्स के संबंधित डिस्कशन किया था। हमने देखा था सॉलिड मॉडल्स हैं क्या, काम क्या है इनका, और किस प्रकार से किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए सॉलिड मॉडल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। हमें पता चला कि सॉलिड मॉडल्स को डिज़ाइन करने में मुख्यतः 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लानिंग स्टेप यानी कि योजना चरण, और दूसरा है निर्माण स्टेप्स यानी कि कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, इन दोनों ही स्टेप्स की सहायता से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम सॉलिड मॉडल्स को डिज़ाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड प्रिमिटिव्स। ठीक है, अब सॉलिड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं ये जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये सॉलिड प्रिमिटिव्स हैं क्या। ठीक है, तो डिज़ाइन के अंतर्गत एक्चुअली जब हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना होता है, वो भी बेसिकली कॉम्प्लेक्स शेप को, तो उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक सिंपल सरल सब पार्ट्स होते हैं उस टोटल 3D ज्योमेट्री के। ठीक है, और उस सिंपल सरल पार्ट्स को हम आसानी से अलग डिज़ाइन किए गए किसी पार्ट्स को वहाँ पर अटैच करके बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड प्रिमिटिव्स में हमारे कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे कि स्फेयर शेप यानी कि गोले का आकार, बॉक्स यानी कि जो संदूक जैसा होता है 3D, ऐसे कह सकते हैं क्यूबॉइड शेप। नेक्स्ट है हमारे पास, या फिर क्यूबिक शेप। उसके बाद है हमारे पास शंकु यानी कि कोन, टोरस, वेज और पिरामिड इत्यादि। ये कुछ सिंप्लीफाइड शेप हैं, ज्योमेट्री में यूज किए जाते हैं, और इन शेप्स को हम किसी कॉम्प्लेक्स सॉलिड के डिज़ाइन में हूबहू उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सॉलिड प्रिमिटिव्स कह देते हैं। अगर इसे डिफाइन किया जाए कि ये जो प्रिमिटिव्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, तो सरल ठोस प्रारूपों को प्रिमिटिव्स कह दिया जाता है। सरल ठोस मतलब सिंपल सॉलिड्स जो सिंपल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसी सॉलिड का प्रिमिटिव्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास हैं स्फेयर्स, ठीक है, गोले, बॉक्स, शंकु यानी कोन, टोरस, वेज, पिरामिड इत्यादि। तो ये हो जाते हैं प्रिमिटिव्स, जिसे हम प्रिमिटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं प्रिमिटिव्स हैं क्या। प्रिमिटिव्स आर सिंपल फॉर्म ऑफ solids which are used in similar form in a complex design। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में हम उसको उसी रूप में यूज में ले लेते हैं। ठीक है, और इनके उदाहरण हैं जैसे कि स्फेयर्स, बॉक्स, कोन, टोरस, वेज, पिरामिड एट्सेट्रा। ठीक है, इनके उपयोग के लिए हम कुछ सेट थ्योरी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि बूलियन ऑपरेशन जिन्हें कहा जाता है, जिसमें हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्ट इत्यादि आते हैं। इन सरल प्रारूपों को जटिल ज्यामितीय संरचना में बदला जा सकता है। अब जो हमारे ये सिंपल फॉर्म हैं, इनके साथ कुछ और पार्ट्स अटैच करके इनको हम कॉम्प्लेक्स शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड प्रिमिटिव्स हमारे सबसे सरल ठोस आकार हैं जिनकी सहायता से हम कोई कठिन या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अब ये जो हमारे सॉलिड प्रिमिटिव्स हैं यानी कि सिंपल सॉलिड ज्योमेट्री, जिनका उपयोग हम किसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की डिज़ाइन में करते हैं, इन्हें हम आवश्यकता अनुसार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। अब ये कुछ मेजर हमारे पास जो सॉलिड प्रिमिटिव्स हैं, जैसे कि ये रहा हमारे पास कोन, ये है
कोन का फ्रैक्टस, ये है सिलेंडर, ये बेज में आएंगे, ये स्फेयर, ये टोरस, ये पिरामिड फ्रैक्टस, ये बॉक्स हैं और ये क्यूब के रूप में हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के सॉलिड ज्योमेट्री हैं और इनकी सहायता से हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को डिज़ाइन कर देते हैं। तो इन्हीं सिंपल सॉलिड फॉर्म को हम सॉलिड प्रिमिटिव्स बोल देते हैं, सिंपल सॉलिड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, विच इज़ फर्दर यूज टू डिज़ाइन फॉर अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री नोन एज सॉलिड प्रिमिटिव्स। यही हमारे सॉलिड प्रिमिटिव्स आ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे सिंप्लीफाइड फॉर्म के सॉलिड ज्योमेट्री हैं, इन्हीं को हम सॉलिड प्रिमिटिव्स कह देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इनके बारे में देखेंगे कुछ, ये हैं क्या। तो सबसे पहला है बॉक्स। बॉक्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के कंटेनर या फिर रिसेप्टिकल्स के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अस्थायी भंडारण के लिए यानी परमानेंट स्टोरेज के रूप में इसका कार्य कर सकते हैं। कभी कभी अस्थायी परिवहन यानी कि टेम्प्रोरी ट्रांसपोर्ट के रूप में भी और का उपयोग किया जा सकता है। किसका? सामग्री का। ये जो मटेरियल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके टेम्प्रोरी ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स या तो टिकाऊ पदार्थ जैसे कि लकड़ी या धातु या नालीदार फाइबर, बोर्ड, पेपर, अन्य टिकाऊ पदार्थ के बनाए जाते हैं। अर्थात जो हमारे ये बॉक्स बनाए जाते हैं इनको थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए ताकि जो मटेरियल्स इसमें स्टोर किए गए उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर ना उत्पन्न हो सके, अर्थात वो अपने सेम फॉर्म में रहें। अब टूल बार्स के द्वारा हम बॉक्स कमांड को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में बॉक्स टाइप करना होगा। उसके बाद हमें फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट हमें अदर कॉर्नर जो कि बेसिकली अपर राइट कॉर्नर होता है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हमें लेंथ को स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर हमने ऑर्थो ऑन रखा है तो हमारी साइड्स परपेंडिकुलर आएंगी यानी राइट एंगल पर होंगी। उसके बाद विड्थ डिफाइन कर देंगे और उसके पास हाइट या फिर कोई 2 पॉइंट्स हम स्पेसिफाई कर देंगे और हमारा ये जो बॉक्स का कमांड है अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्य आपको तब समझ में आएगा जब आप साथ में बैठ कर के कंप्यूटर पर इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा, अब ये रहा बॉक्स वाला प्रिमिटिव, जरा ध्यान से देखें। हमने इस इन्फॉर्मेशंस को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में अप्लाई किया और हमें इस प्रकार से डिज़ाइन यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अगला सिलेंडर। तो आप जानते हैं सिलेंडर सबसे बेसिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री में से एक है और इसका निर्माण हम रेखाखंड को किसी निश्चित दूरी पर बिंदुओं या बनाई गई सतह या एक्सिस के चारों तरफ घुमाने के बाद प्राप्त करते हैं। आकृति को गोलाकार प्रिज्म माना जा सकता है, ठीक है। सतह और ठोस आकृति दोनों को अंदर बनाया जा सकता है, ठीक, जिसे सिलेंडर कहा जा सकता है। अर्थात जब हम सिलेंडर को डिज़ाइन करते हैं तो अगर हमने किसी सिंपल लाइन के द्वारा अगर रिवॉल्व करके बनाया तो जो हमें मिलेगा वो एक सरफेस मिलेगा, और अगर किसी सरफेस को रिवॉल्व करके बनाया तो हमें वो एक सॉलिड यानी कि ठोस सिलेंडर मिलेगा। कमांड बार में इसे भी सिलेक्ट करना और अप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट में सिलेंडर टाइप करेंगे, सिलेंडर वाला हमारा कमांड एक्टिव होगा। उसके बाद कई सारी इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, जैसे कि हमें सेंटर पॉइंट किसी बेस का यानी जिस बेस के अबाउट बनाना चाहते हैं उसका सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, या फिर इसे हम 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 10 रेडियस या फिर एलिप्टिकल फॉर्म के द्वारा भी आसानी से बना सकते हैं। सेकंड है हमारे यहाँ TTR का मतलब है 10 रेडियस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास
हमें बेस डायमीटर या रेडियस को देना पड़ेगा और उसके बाद हाइट या फिर 2 पॉइंट्स या एक्सेस का एंड पॉइंट देना पड़ेगा। और जैसे हम ये सारे कार्य को एंटर करेंगे तो हमें हमारा सिलेंडर बन के रेडी मिलेगा। ठीक है, एक मिनट ज़रा। इस प्रकार से सिलेंडर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोन, यानी ये जो सॉलिड प्रिमिटिव्स में है तो अगला एलिमेंट है इसमें कोन। कोन्स आप जानते ही हो क्या होता है। ये इसका एक सिरा बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में होता है और दूसरा सिरा नीचे फैलता हुआ सर्किल के बेस का होता है। सामान्य ज्यामितीय भाषा में शंकु एक ठोस वस्तु होती है, मेनली सॉलिड होती है, जो समकोण त्रिभुज की एक सतह को दो छोटी सतह के सापेक्ष घुमाने से प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको अगर मैंने इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना शुरू कर दिया तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी और हमें एक प्रकार का कोण जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी दूसरी राइट एंगल की जो दूसरी सरफेस होती है उसके आधार पर हमें डिस्क यानी सर्कुलर डिस्क प्राप्त होता है, जिसे आधार कहा जाता है। और अक्ष का बिंदु जो आधार नहीं है यानी ऊपर वाला पॉइंट, ठीक, अभी हमने देखा था ये आधार वाला है, तो इसके अलावा हमें सर्कुलर डिस्क मिलती है जो बेस होता है। और ये वाला पॉइंट जो कि बेस पर नहीं है, इससे हमें वर्टेक्स मिलता है कोन का, यानी शंकु का शीर्ष। ठीक है, तो ये वर्टेक्स पॉइंट होगा और ये बेस होगा बेस का। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी अप्लाई करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले हम कोन टाइप करेंगे, उसके बाद सेंटर पॉइंट या बेस डिफाइन करना पड़ेगा। और चाहें तो यहाँ डायरेक्टली चूज कर सकते हैं 3 पॉइंट सिस्टम से, 2 पॉइंट सिस्टम से, या 10 रेडियस या इलेक्ट्रिकल से, इनमें से हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई बेस रेडियस यानी डायमीटर को आप बताइए, और उसके बाद स्पेसिफाई हाइट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। 2 पॉइंट एक्सिस एंड पॉइंट या टॉप रेडियस, इनके द्वारा भी हम चूज कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट पर क्लिक किए तो यहाँ से एक तो बेस पॉइंट हो गया, दूसरा अपर पॉइंट आ जाएगा। एक्सिस एंड पॉइंट तो जो जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं उसका एंड पॉइंट यानी कहाँ तक चाहिए, तो इन सब मेथड के द्वारा हम इसे आसानी से हाइट की वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद है स्फेयर यानी कि गोला। तो गोला आप जानते हैं एक 3D ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जो गेंद के आकार का होता है। और मैथमेटिकल फॉर्म में गोले को हम अगर देखें तो ये आइसोमेट्रिक ढोक से खींची जाती होती है, एक 3D ज्योमेट्री होती है और एक निश्चित लंबाई में खींचा जाता है जो इसका रेडियस का काम करता है या फिर डायमीटर होता है। कमांड बार में इसे अगर हमें यूज करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के स्फेयर टाइप करना पड़ेगा। स्फेयर को डिज़ाइन करने के लिए या इसका हम आकार सेट करने के लिए या तो हम सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करें या फिर 3P 2P TTR इस टूल के द्वारा इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 पॉइंट देना पड़ेगा या 2 पॉइंट दें या फिर 10 रेडियस के द्वारा हम इसकी रेडियस को परिभाषित करें। ठीक है, उसके बाद रेडियस को डिफाइन करने के बाद इंटर करने पर हमें हमारा स्फेयर जनरेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वेज। तो वेज क्या होता है? वेज बेसिकली एक ऐसा शेप होता है जो ट्रेंगुलर हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर या फिर किसी और पोर्टेबल शेप का हो सकता है। इसमें 6 फेसेस हो सकते हैं जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं और इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में अलग करने के लिए किया जाता है। बेसिकली वेज शेप का उपयोग हम टूल्स में यूज करते हैं। ठीक है,
जब आप वर्कशॉप में जाएंगे तो आपके जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं वो वेज फॉर्म में होते हैं और इनका उपयोग टूलिंग में ज़्यादा किया जाता है। किसी सब्जेक्ट को उठाने या होल्ड करने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है, जो लीवर्स के रूप में यूज किए जाते हैं, सिंप्लीफाइड लीवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से वेज हमारे पास एक इस प्रकार वेज का उपयोग हम टूलिंग के लिए या फिर होल्डिंग पर्पज इत्यादि के लिए कर सकते हैं। अब इसे अगर हमें कंप्यूटर पर बनाना है कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से, तो सबसे पहले इसमें हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के वेज टाइप करना होगा। उसके बाद कुछ डायमेंशंस स्पेसिफाई करने होंगे, जैसे कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेंटर, यानी किसके अबाउट हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इसकी लेंथ बताइए, लेंथ हम स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद विड्थ बताना पड़ेगा, फिर हाइट बतानी पड़ेगी। इस प्रकार से हमारा वेज शेप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा वेज शेप हमारा। यहाँ पर लेंथ, हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करने के पश्चात जब हमने इंटर बटन दबाया तो फिर इस शेप का वेज बन के रेडी हो गया। इसे वेज कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी वस्तु को होल्ड कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं या फिर कटिंग टूल के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेज के यूजेज हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टोरस। बेसिकली ये थोड़ा सर्कुलर टाइप होता है। ठीक है, एक ऐसी ज्योमेट्री है जो किसी सर्कल को 3D में घुमाने पर, रोटेशन देने पर प्राप्त होता है। टोरस प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वो बिंदु जिसके चारों ओर घुमाव देना है वह वृत्त के केंद्र के साथ एक सतह में होना चाहिए। अर्थात जिस पॉइंट के अबाउट हमें इसे रोटेट करना है वो सर्किल के सेंटर के साथ कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए और सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी हमारा टोरस बन के रेडी हो पाएगा। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट के अराउंड अगर हम इसे रोटेट करेंगे, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट के अराउंड, तो हमें कुछ इस प्रकार से ज्योमेट्री बन के रेडी मिलेगी। और इसे हम टोरस नाम देंगे। ठीक है, इसे कैड सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले टोरस टाइप करना होगा। उसके बाद हमें सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा। इसके लिए हमारे पास सजेशन में टूल्स आते हैं कुछ, जैसे 3 पॉइंट सिस्टम, 2 पॉइंट या TTR। इनका उपयोग करके भी हम सेंटर पॉइंट को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस आपको बताना होगा। आप रेडियस बताएं या फिर डायमीटर, यहाँ क्लिक कर देंगे तो डायमीटर के रूप में आ जाएगा। उसके बाद ट्यूब की रेडियस बतानी होगी कि कितनी होगी, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यानी ये जो हमारा रेडियस है ये सर्कल का रेडियस है और ट्यूब रेडियस है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रहा सर्कल, तो पहला रेडियस तो हमने ये दे दिया। उसके बाद ट्यूब रेडियस पूछ रहे हैं, अर्थात जो सर्कल को घुमाने पर ट्यूब की आकार बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, यानी ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसकी मोटाई को ट्यूब रेडियस कहा जाएगा। ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा एक टोरस ज्योमेट्री बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम टोरस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ठोस की रचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड्स। किसी सॉलिड का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो वैसे तो प्रोडक्शन के अंतर्गत कई सारे मीडियम्स हैं, कई सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम किसी सॉलिड को बना सकते हैं। जैसे कि कास्टिंग हो गई, फोर्जिंग हो गई, रोलिंग हो गई, ठीक है, एक्सट्रूजन हो गया। ये सारे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, परंतु हम अपने कैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस कमांड का उपयोग करेंगे, जिसमें कि एक तो हमारे पास रिवॉल्व्ड हमने पहले ही देख लिया था, दूसरा एक्सट्रूड एक सिस्टम होता है, और तीसरा है रीजन, यानी किसी क्षेत्र को हम उपयोग करके
सॉलिड्स का कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात है इसमें कि रीजन यानी क्षेत्र है क्या, किसे हम रीजन कहेंगे, क्षेत्र कैसे डिफाइन करेंगे। अब रीजन बेसिकली किसी आकृति का, ज्योमेट्री का एक बंद क्षेत्र होता है जो कई सारे डायमेंशंस के द्वारा क्लोज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रीजन ये हो सकता है जहाँ हमारे पास इन 4 डायमेंशंस के द्वारा एक एरिया विशेष को इंक्लोज कर दिया गया है, इसे रीजन कह देंगे। ठीक है, यानी कि बंद आकृतियों या एजेज से, यानी जो क्लोज्ड एजेज के द्वारा एक स्पेस विशेष को स्पेसिफाई किया गया, उसे क्या कह देते हैं, क्षेत्र यानी कि रीजन। इसका कमांड रीजन ही है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में हमें रीजन टाइप करना पड़ेगा तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब इस रीजन को अगर हम थोड़ा स्पेसिफाइड ढंग से डिफाइन करें तो आ जाएगा, रीजन वो 2D क्षेत्र है, यानी कि 2 डायमेंशनल क्षेत्र है जो कि समतलीय किनारों से यानी कि प्लेनर एजों से बनते हैं। इसके अंतर्गत पॉलीलाइन, रेखा, सर्कुलर आर्क, सर्कल, इलेप्टिकल आर्क, ठीक है, एलिप्स, स्प्लाइन इत्यादि कई टाइप्स के क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, और प्रत्येक जो क्लोज्ड रीजन है उसको अलग करने के लिए हमें सेक्शंस को डिवाइड करना पड़ता है और इस प्रकार से हम रीजन को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो सबसे सिंपल फॉर्म में अगर कहें तो रीजन बंद आकृतियों या एजेज से निर्मित एक आयामी क्षेत्र है। आयामी क्षेत्र मतलब जिसकी अपनी कुछ डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि हमने कह दिया अभी ये वाला सेक्शन। इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, ये रीजन क्यों है, क्योंकि एक बंद आकृति है जो कि एजेज से बना है। ये रहे इसके एजेज और इसके अपने आयाम हैं जिसे हम रेडियस के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, अब है इसको हम कैसे अप्लाई करें, इसका चुनाव कैसे करें, ये देखिए ज़रा। तो इसको अप्लाइड करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के रीजन टाइप करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन आएगी, उसमें हमें फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर थर्ड लाइन आएगी जिसमें फिर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये रिक्वायरमेंट पर है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट ही करना होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या ना करना हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो उस प्रकार से हमें एक रीजन मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा लूप है बन जाएगा, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और रीजन बन चुका होगा। जैसे कुछ इस प्रकार से अभी हमें फिगर में दिखाया जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जहाँ से हमने रीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जिसका नाम है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड को अगर हम आपको एक सिंपलीफाइड टर्म में समझाएं तो जैसे हमारे टूथपेस्ट नहीं होते, उसमें जब हम पीछे से प्रेस करते हैं तो आगे हमें एक सर्कुलर होल के थ्रू पेस्ट निकलता हुआ दिखाई देता है और इस प्रकार से एक सर्कुलर रॉड जैसी संरचना हो जाती है टूथपेस्ट की। ठीक है, और अगर ये जो हमारा बाहर का सर्कुलर ओपनिंग है इसे मैं कन्वर्ट कर दूं किसी और शेप में, जैसे कि मैं ट्रेंगुलर शेप बना दूं, तो अब जो कंपोनेंट निकलेगा वो ट्रेंगुलर शेप में निकलेगा। अगर उसे हम रेक्टेंगल शेप दे दें तो जो उससे कंपोनेंट निकलेगा बाहर ट्यूब को प्रेस करने के पश्चात जो टूथपेस्ट निकलेगा अब वो रेक्टेंगुलर शेप का निकलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी ट्यूब की ओपनिंग है उसको चेंज करके हम अलग अलग टाइप की ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाता है, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा टूथपेस्ट का एग्जांपल देकर। अब ज़रा ध्यान से देखना कल सुबह उसे।
या नेक्स्ट टाइम पर जब भी कभी मौका मिले आपको, कि किस प्रकार से जब हम टूथपेस्ट के ट्यूब को पीछे से प्रेस करते हैं तो आगे उसकी जो सर्कुलर ओपनिंग है उसके द्वारा हमें एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जैसा आकार निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, और इसकी मोटाई इत्यादि को हम जो सर्कुलर होल की ओपनिंग है उसको कम ज़्यादा करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस कमांड का उपयोग करके हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हालांकि इसकी जो लंबाई होती है वो लिमिटेड होगी, जो ट्यूब के साइज पर डिपेंड कर पाएगी कि इसमें कितनी मात्रा में एक्सट्रूडिंग ऑब्जेक्ट भरा है। जितना ऑब्जेक्ट इसमें एक्सट्रूड करने वाला अंदर, इसे बिलेट कहा जाता है, जो कि एक बेसिकली हॉट मास होता है। उसको जब हम प्रेस करते हैं किसी प्रेस की सहायता से तो आगे हमारा कंपोनेंट एक्सट्रूड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट कितना लंबा होगा ये बिलेट की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि बिलेट इसमें कितनी मात्रा में है। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए जस्ट हमें कमांड टूल में जाकर के एक्सट्रूड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्लोज्ड प्रोफाइल क्रिएशन मोड, यानी किस मोड का आप प्रोफाइल चाहते हैं, सॉलिड, होलो, तो यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड और मोड, तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड या सरफेस, तो हमने यहाँ सॉलिड बना रखा है, अगर सरफेस करें तो जस्ट हमें सरफेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड और मोड 1, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूशन, अर्थात कितना लंबा हमारा एक्सट्रूशन कंपोनेंट होना चाहिए ये बताना होगा। और फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो चुका होगा, जैसे कि सामने ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसे हमने एक्सट्रूड कर लिया है। उसके बाद है रिवॉल्व, तो रिवॉल्व आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिवॉल्व बेसिकली किसी सिंपल ज्योमेट्री या सरफेस को किसी एक्सेस पॉइंट एट्सेट्रा इत्यादि के चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति मिलती है उसे रिवॉल्व्ड सरफेस या रिवॉल्व्ड ज्योमेट्री कह दिया जाता है। जैसे कि सिलेंडर का निर्माण कर लेना, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल सरफेस का निर्माण कर लेना किसी लाइन को रोटेट करके, या फिर किसी कोनिकल सेक्शंस का निर्माण कर लेना किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करके, ये सारी बातें रिवॉल्विंग के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अक्ष के सापेक्ष, किसी ऑब्जेक्ट को किसी अक्ष के सापेक्ष रोटेशन देने से हमें एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ज्योमेट्री या फिर कोई एक सरफेस मिल जाती है, और इसी को रिवॉल्व्ड सरफेस या रिवॉल्व्ड ज्योमेट्री कह देते हैं, और इस प्रोसेस को रिवॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, ये ओपन प्रोफाइल या क्लोज प्रोफाइल दोनों प्रकार का निर्माण कर सकता है। इसकी सहायता से हम एक क्लोज्ड पॉलीलाइन, पॉलीगन, सर्कल्स, एलिप्स, क्लोज्ड स्प्लाइन इत्यादि का उपयोग करके रिवॉल्व्ड सॉलिड्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको कैड प्रॉम्प्ट में अप्लाई करने के लिए कैड प्रॉम्प्ट में हमें रिवॉल्व टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आगे हमें कैड सिस्टम मांगेगा उसे देने के बाद इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले रिवॉल्व टाइप करेंगे, उसके बाद क्लोज्ड प्रोफाइल क्रिएशन मोड में नेक्स्ट हमारे पास आएगा तो हम प्रोफाइल बताएंगे सॉलिड आएगा या कैसा आएगा। उसके बाद रिवॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें सॉलिड या सरफेस ये बताना होगा, फिर हमें किसके अबाउट या कौन सा ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करना है ये बताना होगा। उसके बाद हमें वो पॉइंट या एक्सिस डिनोट करना पड़ेगा जिसके अराउंड हम रिवॉल्यूशन चाहते हैं, और इस प्रकार से फाइनली हमारा रिवॉल्व ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जिसमें सबसे पहला तो हमारा था सॉलिड प्रिमिटिव्स। हमने देखा सिंप्लीफाइड सॉलिड ज्योमेट्री, जिनका उपयोग हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, उसे हम सॉलिड प्रिमिटिव्स कह दे रहे हैं। दूसरा था कि कुछ कमांड्स हैं जैसे कि रीजन, एक्सट्रूड, इनका उपयोग करके हमें सॉलिड का निर्माण करना है, किस प्रकार से करेंगे। तो हमने देखा
कि अगर रिवॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई हमारा सिंपल ज्योमेट्री होगा या सरफेस होगा, उसको किसी एक्सिस या पॉइंट के अराउंड रोटेट करके ज्योमेट्री बना लेंगे। उसी प्रकार एक्सट्रूड हमने देखा, जैसे अभी मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया कि इसकी सहायता से हम आसानी से कंपोनेंट्स बना सकते हैं। और सॉलिड कैड सॉफ्टवेयर में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब हमने इसमें देखा था कि कैड जो प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें जा कर के उस कमांड का नाम टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद कमांड एक्टिव होगी और हमें रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशंस देनी होगी। उसके बाद एंटर बटन दबा करके हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस थी हमारी किसी सॉलिड को कंस्ट्रक्ट करने की, जिसमें मेनली हमने देखा रीजन छेद, एक्सट्रूड और रिवॉल्व सिस्टम। ठीक है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।